ठीक आधे घंटे के बाद ब्लास्ट हुआ बहुत तगड़ा। तो जैसे आवाज हुआ तो फिर निकले हम लोग। जॉय कंपनी की है। अब इस गाड़ी से तो प्राय प्राय हम लोग का विश्वास उठ गया है। इसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। आज हमारे घर में जान का बहुत नुकसान हो जाता है। हम लोग तो सोचे कि जो है ये आग बुझेगी नहीं, तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, तो हम लोग बोले सबको घर खाली करा दिए। वो दम घुट रहा था, अंदर चिल्ला रहा था, देख के पूरा मंजर को 112 में फोन किए थे हम लोग, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। एक और जहां दुनिया आधुनिकीकरण की होड़ में लगी हुई है, तो वहीं समय समय पर कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जो हमें ये सोचने पर विवश कर देती हैं कि ये आधुनिकीकरण ही कहीं हमारी जान की दुश्मन ना बन जाए। आज के समय में सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां, चाहे वो कार हो या स्कूटी, आपको दौड़ते हुए आसानी से नजर आ जाती हैं। एक तरह से पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों के विकल्प के रूप में इन गाड़ियों को देखा जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ के भिलाई में घटी आज सुबह की ये घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि ये गाड़ियां हमारे लिए कितनी सुरक्षित हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रशांत कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। हम हैं भिलाई के एकता चौक के समीप, जो लोहिया रोड है, यहाँ पर निवास है विश्वनाथ जायसवाल जी का। आज सुबह जब ये ड्यूटी को निकल रहे थे, उससे 2 घंटे पहले ये रोजाना की तरह अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी को, इलेक्ट्रिक बाइक को चार्ज में लगाया। लेकिन जैसे ही चार्ज में लगाया, वो बाइक जो है ब्लास्ट हो जाती है। ब्लास्ट होने के कारण नज़दीक में रखी हुई एक कार जो है, जो कि महज बताया जा रहा है कि 6 महीने हुए हैं उसे खरीदे, वह भी पूरी तरह से जलकर खाक हो जाती है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पे चार्ज लगा था, किस पॉइंट पे चार्ज लगाया गया था और किस तरीके से आग लगी। आइए बात करते हैं विश्वनाथ जी से। इस परिवार से ही सुनते हैं इन्हीं की जुबानी कि आखिर क्या हुआ था आज सुबह 4 बजे। इस परिवार में भी एक दहशत का माहौल होगा। विश्वनाथ जी हमारे साथ हैं, ये परिवार के मुखिया हैं। और ये कितने बजे की घटना है, एग्जैक्ट समय अगर आपको याद हो, और कैसे कहाँ पे चार्ज लगाए थे, एक बार बताते पूरे घटनाक्रम को। सुबह 4 बजे जो है, हर दिन हम लोग लगाते हैं गाड़ी को चार्जिंग में। 4 साढ़े 4 बजे लगाते हैं, क्योंकि ड्यूटी निकलना रहता है, फर्स्ट शिफ्ट, तो लगा देते हैं। तो 1 डेढ़ 2 घंटे में जाने लायक आने लायक चार्ज हो जाता है, फिर आकर लगाते हैं हम लोग बाद में। तो वही क्रम के अनुसार हमने भी जो है एक बार बताएंगे क्या कहाँ पे चार्ज में लगाते हैं? चार्जिंग पॉइंट वो है, चलती है। अच्छा गाड़ी यहाँ खड़ी थी, है ना। अच्छा, मैं बता देना चाहूँगा कि मैंने जो जिस कार का जिक्र किया था, सामने का हिस्सा आप देख पाएंगे कितनी बुरी तरीके से जल चुका है। और यहाँ पर बाइक खड़ी थी, बाइक भी आपने देखा कितनी बुरी तरीके से जलाई। यहाँ पे चार्ज लगा, आप लोग को कैसे पता चला कि आग लग गई है? चार्जिंग लगा के हम लोग डेली अपने काम में लग जाते हैं, फ्रेश होना, ब्रश वश करना, उस काम में लग गए। ठीक आधे घंटे के बाद ब्लास्ट हुआ बहुत तगड़ा। अच्छा। बहुत तगड़ा आवाज हुआ। तो जैसे आवाज हुआ तो फिर निकले हम लोग। ये लड़का ऊपर सोया हुआ था, दौड़ के आया, मैं भी था पीछे, दौड़ के आया। तब तक एक पूरी लपट जो है अपनी आग पूरा उसको पकड़ ली थी, पूरा आग जल ही रहा था। पूरा जल गया, तो जल रहा था। तो उस समय कार में आग नहीं पकड़ी थी। जब उसका पूरा बॉडी जल आग पकड़ लिया जोर से, ये पूरा फ्लेम फैल गया, पूरा घर में धुआं घुस गया। तो हम लोग कुछ दिखाई उखाई नहीं दे रहा था। तो फिर मैंने, मेरा छोटा नाती है, मैं पहले उसको बोला उसको बाहर करो, कुछ सांस लेने में दिक्कत होने लगा। अच्छा, पूरा धुआं भर गया होगा। आप देख पाएंगे आसपास का माहौल देख करके पता चलेगा कितना भयानक आग लगा होगा और कितना तेज विस्फोट हुआ होगा उस बाइक का। और ये कितना समय हुआ था बाइक को खरीदे और इस कार को खरीदे? बाइक को खरीदे हम लोग 18 जून 2022 को खरीदे थे, और कार हमारी जो है दिसंबर में 8-9 तारीख 2022 की है। कितने, कौन सी कंपनी की आपकी बाइक थी वो इलेक्ट्रिक? जॉय कंपनी की है। जॉय कंपनी की बाइक है और इंग्लैंड कंपनी की कार है। एक तरीके से जैसे आज के समय में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों के विकल्प के रूप में इन गाड़ियों को देखा जा रहा है। आज आपके घर में जो हादसा हुआ, उसके बाद आपको क्या लगता है कि ये गाड़ियां किस हद तक सुरक्षित? अब इस गाड़ी से तो प्राय प्राय हम लोग का विश्वास उठ गया है, क्योंकि सरकार इसका बढ़ावा दे रही है कि पॉल्यूशन है, ये है, वो है, अपने को सेव करना है, तो उसके अनुसार आदमी गाड़ी ले लेता है। लेकिन इसकी जो है ना, इसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। गाड़ी लोग बेच देते हैं, विश्वास पे आदमी ले लेता है कि चलो भाई कंपनी है, अच्छी कंपनी है। और जॉय कंपनी बहुत पुरानी कंपनी थी, तो हमने विश्वास पर गाड़ी लिया। और गाड़ी लेने का नतीजा हो रहा कि गाड़ी तो का कोई चिंता नहीं है, आज हमारे घर में जान का बहुत नुकसान हो जाता है। लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये यहाँ से जब ब्लास्ट हुआ, आग जब कोई, तो ये कांच गर्म हुआ, कांच गर्म होकर टूट के गिरा,
पीछे पर्दा लगा हुआ था, पर्दे में आग पकड़ लिया, घर के अंदर तक के आग अंदर पहुंच तक। चुका। हाँ, मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे जो खिड़की है जो घर से कनेक्टेड है, अंदर के जो पर्दा लगा था वहां पर भी आग पहुंच चुका था। और अंदर जाकर फोटो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो देख लेंगे। और एक बात बताइए, अब इस जब गाड़ी में आग लग गई इसके बाद आपने क्या कंपनी में सूचना दी इस तरीके की घटना हुई है? आज तो शोरूम बंद था, तो हमने कंपनी में सूचना नहीं दी, लेकिन जो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी सूचना दे दी। उनको हम कंप्लेन कर दिया, उसका मैसेज भी, कंप्लेन नंबर भी हमारा आ गया है। और कार में के भी कंपनी को सूचना कर दी, तो उनसे ही बातचीत हो गई है, वो लोग भी आएंगे। कार आपका इलेक्ट्रिक है या कार आपका नहीं, पेट्रोल पेट्रोल वाला कार है ना? ये नजदीक में खड़ा था इस वजह से कार में डैमेज हुआ। आइए मैं आपको दिखाना चाहूंगा बाइक कितनी बुरी तरीके से जल करके खाक हो गई है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ऊपर का बाइक का हिस्सा कुछ भी नहीं बचा है। एक तरह से कह सकते हैं कि बाइक की हालत देख करके ही आप समझ जाएंगे कि बाइक किस प्रकार से धू धू करके जली। परिवार किस हद तक उस वक्त दहशत में होगा ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मंजर आप देख पाएंगे। विश्वनाथ जी, आप बताएंगे कि सुबह जो दहशत का माहौल था, आप एक पल को क्या लगा कि अब इसको कैसे बुझाने का आप लोगों ने प्रयास किया था, कैसे, और वो आग कितने देर में शांत हुई? हम लोग तो सोचे कि जो है ये आग बुझेगी नहीं, क्योंकि जब कार में आग पकड़ लिया था ना, तो हमको ये खतरा हुआ था, कार में पेट्रोल है, और पेट्रोल में जब आग सप्लाई तो गया है, सामने इंजन है पेट्रोल का, अगर उस पाइप में आग पकड़ लेगा तो उसके माध्यम से टैंकी में आग आ सकती है, तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। तो हम लोग बोले सबको घर खाली करा दिए, बोले सब लोग बाहर हो कोई जाओ। और एग्जिट है आपका, वहां से आप लोग बाहर हाँ, जाएंगे? हम लोग वहां से सबको बाहर करा दिए, और मेरा नाती का पूरा वो दम घुट रहा था, अंदर चिल्ला रहा था, देख के पूरा मंजर को उसको बाहर करा दिए। और हम 3 लोग जो है, 3 लोग बुझाने में लग गए इसको, पानी डाल रहे थे? पानी डाल रहे थे, फिर पानी हमारे यहाँ खत्म हो गया। लगभग कितने घंटे की मशक्कत के बाद आग पर आप लोगों ने काबू पाया? कम से कम हम लोग 2 घंटा मेहनत किए। फायर ब्रिगेड को आप लोगों ने सूचना नहीं? 112 में फोन किए थे हम लोग, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो फिर हम लोग 102 में फोन किए, वो लोग फिर फोन किए, फिर वहाँ से उनको मैसेज गया होगा, फोन किया कि फायर ब्रिगेड भेजना है क्या करके। हम लोग बोले नहीं, आग बुझ गई है ना, आप थोड़ा आके यहाँ देख कितने लीजिए। घंटे लगे होंगे आग बुझने में? 2 घंटा लग गया कम से मतलब कम। उसके बाद फायर ब्रिगेड वाले फोन करते हैं 2 घंटे के बाद? फायर ब्रिगेड नहीं किए, पुलिस वाले किए। पुलिस वाले फोन फायर किए? ब्रिगेड को बुलाएं क्या, ये लोग बोले। हम लोग बोले जरूरत नहीं है उसकी, आग बुझा गई है, आप आ जाइए कम से कम, क्योंकि आप इसका वीडियो लीजिए, क्योंकि फायर करना है हमको। लगभग कितने का नुकसान अगर देखा जाए, कार और इसका तो आप बता रहे इंश्योरेंस है, उसके बावजूद घर वगैरह में भी लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? अब तो गाड़ी का तो गाड़ी वाले बताएंगे कितना नुकसान हुआ है, और घर का जो है ये छत पूरा क्रैक हो गया, देख ही रहे हैं आप, सामने अंदर के जो है पूरा पर्दे जल गए हैं, और अंदर पूरा काला हो गया पूरा, मतलब बहुत नुकसान हुआ है। अब तो परिवार आज सुबह जब गाड़ी में आग लगी तो काफ़ी दहशत में था। हालांकि भगवान का शुक्र है, उनका कहना है कि भगवान की कृपा से परिवार के किसी भी व्यक्ति के जान को कोई भी जोखिम नहीं हुआ और वो लोग बच गए, जो क्योंकि घर का एक और एग्जिट है, दूसरे एग्जिट से वो लोग, बाकी घर के लोग बाहर निकल गए तो उनकी जान बच गई। यदि घर का दूसरा एग्जिट नहीं होता तो हालात कुछ भी और भी ज़्यादा हद तक बिगड़ सकते थे। आप देख रहे थे तीरंदाज के लिए दीपक ठाकुर के साथ प्रशांत कुशवाहा की रिपोर्ट। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।